राम राम दोस्तों। जब से केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारा है, तब से पूरे देश के राजनीतिक का ही उल्टा पुल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश भैया डरे हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस से दोस्ती करना है दुश्मनी। दिल्ली में जाकर के तो बहुत अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े होकर के और उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए बहुत रैली वगैरह भी करने के लिए पहुंच गए, साथ में खड़े भी थे अरविंद केजरीवाल के। लेकिन 2027 में जब यूपी का चुनाव होएगा और तब अखिलेश भैया क्या करेंगे? कांग्रेस को साथ में रखेंगे या कांग्रेस से दूरी बनाएंगे? एक बात तो अखिलेश जी आप समझ लीजिए कि मुस्लिम वोट तो आपसे दूर जा रहा है। अब यही हालत बिहार में है। बिहार में भी 2026 में विधानसभा चुनाव। पिछली बार जब कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब कांग्रेस की वजह से आरजेडी की सरकार बनते बनते रुक गई थी। करीब 70 सीट पर शायद इनको लड़ने के लिए चुनाव प्रत्याशी इन्होंने खड़ा किए थे। 70 सीट दिए थे आरजेडी ने कांग्रेस को लड़ने के लिए। लेकिन ये भाई कुछ याद नहीं है, बराबर 15-16 सीट कुछ लेकर के आई। और वही लालू के पार्टी आरजेडी का स्ट्राइक रेट करीब 50% था और ये भाई का करीब 20% था। ये वजह से लालू की पार्टी भी ये सोच रही है कि कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। और यही हाल ममता का है। लोकसभा चुनाव तो उन्होंने बराबर लड़ लिया, सीटें भी अच्छी खासी जीती, और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस से अलग होकर के लड़ी थी, उसमें भी जीत हासिल की। लेकिन इस बार की जो हवा है ना, वो बदली हुई है। हवा इसलिए बदली है कि आप जितने चुनाव उठाकर देख लीजिए, चाहे वह कर्नाटक का हो, तेलंगाना का हो, या महाराष्ट्र का हो, या जो भी रीजनल पार्टी जहाँ पे हावी हो, वो सब जगहों पर देख लीजिए, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ खिसकने लगा धीरे धीरे। दिल्ली में भी बहुत हद तक मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला है। अगर पूरे वोट आम आदमी पार्टी को मिलते थे तो ये शायद इतनी हालत नहीं, 2-4 सीट और आ जाते थे आम आदमी पार्टी के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही सोच करके ममता बनर्जी और लालू पुत्र और मुलायम पुत्र, ये तीनों पार्टियां भयभीत है क्या होएगा। और दूसरी बात, जो अमेरिका से पैसे आता था, अमेरिकन एड्स, उसमें से एक बेसिक फंड निकाला जाता था अमेरिका की तरफ से, फंड जो बाहर के देशों में इलेक्शन में स्पेशल खर्चा करते थे। $21 मिलियन भारत में खर्चा होता था। हर इलेक्शन में आता था कि भारत के जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो प्रत्याशी रहते हैं उनको दिया जाता था खड़ा होने लड़ने के लिए पैसा किसी भी तरह से। जैसे राहुल गांधी रोड यात्रा निकाले थे, भारत जोड़ो यात्रा, और तो भारत जोड़ो यात्रा के नहीं, भारत तोड़ो यात्रा के लिए पैसा उन्होंने अमेरिकन देते थे, उसको इलोन मस्क ने सील कर दिया। ऐसा उन्होंने एक यही देश को नहीं, वो हर एक देश के इलेक्शन में अपनी दादागिरी करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वो चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, हर जगह बहुत सारी जगहों पे वो पैसा खर्चा करते हैं। अब इस बार तो ये पैसा विपक्षी दलों को मिलेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ये सील कर दिया। एलोन मस्क ने ये विभाग जो उनके पास है, विभाग का नाम है DOGE, डोगे। तो ये विभाग एलोन मस्क ने पूरी तरह सील कर दिया। अब किसी भी
भारत के इलेक्शन में पैसा जो मिलता था विपक्षियों को वो नहीं मिलेगा। तो एक तो उससे हालत खराब की जो पैसे वगैरह की किल्लत इसमें रहेगी। दूसरी बात, मुस्लिम वोट धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ खिसकना चालू हो गया। अब ये तीनों पार्टियां क्या होगी ये तो राम जाने, लेकिन ये पक्की बात है कि बिहार में लालू यादव और बंगाल में ममता दीदी और यूपी में अखिलेश कुमार, इनको नींद तो नहीं आती। और अखिलेश कुमार को यह भी पता है कि मिल्कीपुर सीट हारने की वजह से कांग्रेस भांगड़ा कर रही थी, केजरीवाल के हारने पे भी कांग्रेस डांस कर रही थी, और ये चीज ममता को भी पता है। अगर ऐसे ही रहे तो तीनों जगह पार्टियां पक्के हारेंगे, ममता बनर्जी भी हार जाएंगी और लालू प्रसाद भी के बेटे भी हार जाएंगे और ये मुलायम के बेटे भी हार जाएंगे। दोस्तों, इस पे देखते रहे कि क्या ये पॉलिटिक्स कहाँ पे जाती है। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस बार पूरा मन बना चुकी है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, और ये नेशनल जो स्टेट की पार्टियां हैं इनसे अपना वोट बैंक में वापस खींचूंगी। और ये पार्टियों के भी जितने वोटर है वो पहले कांग्रेस के वोटर थे, और कांग्रेस से वोट छीन करके ये लोग ने अपना वोट बैंक बनाया। तो कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस पाने के लिए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली या जहाँ पे भी है कांग्रेस का वोटर जो वोट बैंक है वो जो स्टेट की रीजनल पार्टियां ली थी, अब उससे वो कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस खींचने के लिए पूरा प्रयास कर रही। वो अब सोच रही है कि पहले मैं अपना वोट बैंक के रीजनल पार्टी से खींच लूँ, तब तक 2029 का लोकसभा चुनाव आ जाएगा और ये पार्टियों से मेरे को बार्गेन करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो अगर ये अपना वोट बैंक नहीं बनाकर रखेंगे तो 2029 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टियां कांग्रेस का क्या हाल करेंगे। कुत्ते को रोटी जैसा देते वैसे इसको कुत्ते को कौरा टुकड़ा दे करके पटाने की कोशिश करेंगे। अगर ये कांग्रेस अपने वोट बैंक जो उसका है मुस्लिम वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है तो सब रीजनल पार्टियां कांग्रेस की इज्जत भी करेंगी और उसको अपनी पार्टियों में अच्छा खासे सीट भी देंगे अपने राज्य में। तो दोस्तों, ये जो पार्टियां हैं ये ऐसे ऐसे चाल चलती है। अक्सर राजनीति में 2 और 2 4 ही नहीं होते हैं, 2 और 2 0 भी होते हैं और 2 और 2 200 भी होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।